नमस्कार। आज हम जिस वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इससे दुखी है, त्रस्त है और हम सब इस विश्व मंगल की कामना करते हुए सब लॉकडाउन है और सब लोग सुरक्षा करके अपने राज धर्म को निभा रहे हैं। और शिक्षा जगत में हमारे जो टीचर्स हैं वो सब भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चों को वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मेरे मन में भी ऐसा कोई विचार आया कि जहाँ हमारे टीचर्स ऐसे भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, तो मैं यद्यपि इस क्षेत्र से रिटायर हो चुकी हूँ, पर शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। तो मेरे मन में ये बात आया कि थोड़ा सा गिलहरी जैसा प्रयास मैं भी करूँ और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने एक बार प्रयास किया तो पूरा पद यदि मैंने समझाया है तो वो वीडियो बहुत बड़ा बन गया और वो लोड नहीं होता जल्दी से। तो एक ही पद को आपको 2 या 3 वीडियो में देने की कोशिश करूँगी, ताकि छोटे छोटे वीडियो बने और आप उसको समझ सकें। मैंने यहाँ पर 10th क्लास को लिया है और 10th क्लास से की पुस्तक है CBSE से प्रिस्क्राइब क्षितिज। क्षितिज का पहला पद है सूरदास के पद, और सूरदास के पद यद्यपि हमारे CBSE में कवि परिचय तो नहीं आता, परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यद्यपि हम कवि परिचय ना आए, फिर भी यदि हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना ये हमारा दायित्व बन जाता है। तो सूरदास को तो हिंदी साहित्य का इसका सूर्य कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन के सौदास, और आपके कवि खद्योत्सम जह तय करत प्रकाश। तो सूरदास ने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस पर अपने पद्य लिखे हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ब्रजभाषा है उनकी। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यदि रचना हुई है तो सूरसागर हुई है, और उसी में भ्रमर गीत एक अंश है जिसको आप पढ़ेंगे इस बुक में। तो भ्रमर गीत के 4 पद आपके लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। भ्रमर गीत उस समय का है जब नंद गांव को कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया था। 7 वर्ष की उम्र के बाद वो गोकुल में वापस नहीं आए, मथुरा में रहे। और मथुरा में उनका दोस्त बना उद्धव। तो उद्धव के साथ में ये जब कृष्ण भगवान वहाँ पे हैं, और एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वो देवकी माँ उन्हें माखन मिश्री देती हैं खाने के लिए, तो वो खाते नहीं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम कान्हा से पूछो कि माखन मिश्री क्यों नहीं खाते। तो उद्धव जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं, जैसे मैं थाली में माखन मिश्री को देखता हूँ तो मुझे नंद गाँव याद आता है, मेरी गोपियाँ याद आती हैं, नंद बाबा याद आते हैं, मुझे यशोदा मैया याद आ जाती है, इसलिए मैं माखन मिश्री नहीं खा पाता। तो उद्धव उनसे कहते तुम्हें वहाँ पे अब कौन याद करता होगा। तो वो कहते हैं कि तुम एक बार गोकुल चले जाओ उद्धव मेरे कहने से, और वहाँ पर देख आओ यदि गोपियाँ मुझे भूल गई हैं तो मैं भी उन्हें भूल जाऊँ। यहाँ पर जो उद्धव है वो कृष्ण का संदेश लेकर नंदगांव गए, गोकुल गए, गोपियों के पास में, और उन्होंने जो है यहाँ पर गोपियों को निर्गुण उपासना, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर की भक्ति करना है, इस तरह के ज्ञान पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को हम लोग मानते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना है, और सगुण में हम साकार रूप में राम कृष्ण या अन्य जो भी रूप हम मानते हैं, मूर्ति पूजा जो है करते हैं, उस पर विश्वास रखते हुए हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उद्धव निर्गुण ज्ञान लेकर, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का ज्ञान लेकर गोपियों के पास आया, और वो उनको समझा रहा है, उपदेश दे रहा है। तो गोपियों को उसका उद्देश्य अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लग रहा उनका। तो उसी समय में एक भ्रमर वहाँ पर आता है, तो गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से बात करती हैं। व्यंग्यात्मक पद है पूरा। तो जब उल्टी बात करती हैं, वो जो कुछ कह रही हैं उसका सब उल्टा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार, जब कोई बात वक्र रूप में कही या टेढ़े रूप में कही जाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक अलंकार तो यही हो गया यहाँ पर, और ऐसे समय समय पर जो पद में अलंकार आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो ध्यान रखना है कि ब्रजभाषा है, और उद्धव कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आए हैं इस पद में गोपियों के पास में, और गोपियों से वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अगले कड़ी से जोड़ूंगी। अभी मैंने भूमिका बनाई है पद की, शॉर्ट में इतना आपको मालूम ही होना चाहिए, और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आप इस पद की व्याख्या को देखेंगे, और अपने हिसाब से यदि आपको कहीं कुछ लगता है तो अपना सुझाव भी दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्रम से वीडियो जो है मैं अब आपको
छोटे छोटे बनाकर डालती रहूँगी, जिससे आप पढ़ें और अपना उसके लाभ ले सकें। कि बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार।